हम लेकर हाजिर हैं आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये शो उन शख्सियतों के नाम है जो देश और समाज की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। देश जब भी मुश्किलों से घिरा, इन लोगों ने हमेशा अपना फर्ज निभाया, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाए और सकारात्मक सोच के साथ उम्मीदों को जहान बनाया। उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया। वो बन चुके हैं एक आइकॉन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकॉन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी पहल है आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक आइकन हैं प्रभाकर पटनायक जी। इनकी पहचान प्रदेश के वरिष्ठ समाज सेवकों में होती है। देश के किसी भी हिस्से में जब भी कोई बड़ी आपदा आई, इन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए अपने हाथ हमेशा आगे बढ़ाए। कोरोना संकट के दौर में भी इन्होंने जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़े। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि आखिर कैसे उनमें समाज के प्रति समर्पण का भाव जागा। प्रभाकर जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले जी मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो एक निष्पक्ष समाचार दिखाने में पूरी योगदान निभाते हैं, इस देश को दिखाते हैं एक अच्छे सच्चा समाचार। धन्यवाद जी। प्रभाकर जी, अब मैं कुछ सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा और छत्तीसगढ़ के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, देश के लोग आपको जरूर सुनना चाहेंगे। प्रभाकर जी, सबसे पहला तो मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि कोरोना के इस दौर में जब हर किसी को मदद की जरूरत महसूस हुई, आप वरिष्ठ समाज सेवक हैं, खुद से ही आपने लोगों की सेवा करने, उनको हेल्प करने की सोची, या आपको समाज का भी साथ मिला, समृद्ध लोगों का भी साथ मिला और फिर उनके साथ मिलकर आपने कोरोना के खिलाफ जंग शुरू की और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई? देखिए, मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, साथ में मेरे साथी, संबंधी और साथ में जो हमारे प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज कोरोना काल में जो मजदूर पलायन कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चुनौती है और उसको देखते हुए मैंने इस चीज़ को देखा। रायपुर क्योंकि पूरा देश का मध्य में स्थित है और वहाँ से बहुत ज़्यादा अलग अलग देश से, जैसे महाराष्ट्र से, जैसे दिल्ली से और आसपास के पड़ोसी राज्य से आते हुए, गुजरते हुए जाते हैं जी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासन की बहुत मदद हुई है उसमें, और साथ में हमारे दोस्त और मित्र जो है और हमारे संगठन जो है, सब मिलके हम लोग साथ में काम किए हैं इसके लिए। और जैसे कि अभी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, अभी थोड़ा कम हो गया है, कि जो मजदूर बाहर से जो पलायन करते हुए रायपुर से गुजर रहे थे जी, उनकी खाने की व्यवस्था और साथ में हमारा टीम को इस कोविड-19 से संक्रमित ना हो, इसको चीज़ को देखने का बहुत बड़ा एक हमारा चैलेंज था। और साथ में और तरीके से फूड सप्लाई उसको, क्योंकि प्रोसेस फूड हमको देना था, क्योंकि कच्चा माल तो हम उनको कच्चा राशन देने से कोई मकसद तो पूरा नहीं हो सकता था, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और सड़क के किनारे इसको अरेंजमेंट करना बहुत बड़ा एक समस्या थी और इसको लोकल प्रशासन ने बहुत हमारा मदद किया साथ में, और हमारे जो जितने मित्र हैं, जितने संगठन के लोग हैं, सब हम लोग मिलके साथ में काम किए। प्रभाकर जी, ये पहली बार तो है नहीं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं कोरोना के इस काल में। इससे पहले भी जब जब विपत्ति आई, आपदा आई, आपने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। कुछ तस्वीरें भी इस वक्त जब आप हमसे बात कर रहे हैं हम साथ में दिखा रहे हैं, और हमने देखा कि एक झुग्गी में एक गरीब महिला की तरफ जब आप राशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो उस महिला के चेहरे पर जो राहत की मुस्कान है, ऐसे जब चेहरे आपको दिखते हैं और जब उनको दिखता है कि हाँ राहत आई है, मदद आई है, भूखे नहीं सोना पड़ेगा, तो कैसी अनुभूति होती है आपको? देखिए, ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 दिन पुरानी तस्वीर है। और अभी जो मजदूर पलायन कर चुके हैं, यहाँ के प्रशासन, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन रही है कि जो मजदूर आ करके यहाँ पे बस गए हैं और उनके पास आज रोजगार नहीं है और खाने की व्यवस्था नहीं है और वो वापस भी नहीं जा सकते अपने रोजगार पाने के लिए इस कोरोना काल में,
तो उनकी खाने की व्यवस्था बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। तो ये घर पहुंच सेवा है बेसिकली। हम घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, जहां जहां आइडेंटिफाई किए एरियाज को, और वहां जा करके हम खुद अपने हाथों से वहां पे बांट रहे हैं। क्योंकि अब मजदूर जो है सड़कों में नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब आ चुके हैं वो। और अब प्रशासन से आपके जी मीडिया के माध्यम से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इनकी पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार करनी चाहिए। और इनकी खाने की व्यवस्था बहुत आज के डेट में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। बिल्कुल। और आज उनके पास पैसे भी नहीं बचे हैं कि कुछ खरीद करके अपने खाने की व्यवस्था करें और साथ में अपने बच्चों की व्यवस्था करें। जो महिला को आप देख रहे थे जी अभी तस्वीर में, वो बहुत उनकी जो हस्बैंड है जी वो कोरोना पीड़ित हो गई थी, और उस एरिया में पूरा एक दो ऐसे केसेस आए थे। और मतलब ऐसा था कि पूरा लक्षण दिखे थे। तो इस एरिया में हमने उसको खाने की व्यवस्था का पूरा अरेंजमेंट किया। तो वही मैं आपको कह रहा था कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है अपने आप को सुरक्षित रखना, अपनी टीम को सुरक्षित रखना एक कोरोना। लेकिन इस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा कि देश और दुनिया इससे लड़ते लड़ते अब प्रैक्टिस हो गया। हमको अपने आप सुरक्षित करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर स्वच्छ और स्वस्थ रहना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना है। WHO और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो मैंडेटरी जो एडवाइजरी है उसको पालन करना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी प्रभाकर जी, इस दौर में कोरोना से लोग इतने डर गए कि हमने खबरें देखी जहां माता पिता के शव को छोड़कर बच्चे भाग गए डॉक्टर्स के भरोसे कि आप ही इसका अंतिम संस्कार कीजिए, कोरोना पॉजिटिव शव है, हम इसको टच भी नहीं करेंगे, उसके पास भी नहीं जाएंगे। हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी अगर पड़ोसी को कोरोना हो गया है तो पड़ोसी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया, उसके सहयोग नहीं किया, उसको हेल्प नहीं किया। कल तक अच्छे रिश्ते थे, लेकिन कोरोना के नाम पर इतना डर गए कि बातचीत करनी बंद कर दी। ऐसे में आप घर घर जाकर लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं बिना ये भेदभाव किए कि उनमें से उनकी कोई कांटेक्ट हिस्ट्री तो नहीं, बिना ये भेदभाव किए कि उनके घर में कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं, जैसा आपने बताया कि उस महिला के पति कोरोना पेशेंट थे। तो लोग तो यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि प्रभाकर जी को डर नहीं लगता, या प्रभाकर जी की विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि मदद करने पर फोकस है, कोरोना का रिस्क या बाकी चीजें बाद में? देखिए, सबसे पहले तो अपना टीम में मैं ये देख लेता हूं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि नहीं। वैसे मैं खुद एक फुटबॉल प्लेयर हूं और रेलवे से भी मैंने खेला है, नेशनल फुटबॉल भी खेला है। तो मेरा टीम भी ऐसे स्पोर्ट्समैन ही है। और पहले मैं ये देख लेता हूं, और अपनी टीम को भी सुरक्षा के तौर पर सभी चीजें, पूरा किट जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसके भी एक देखने के बाद ही इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप जैसा कि बोले हैं कि ये बहुत दयनीय परिस्थिति है कि अपने रिश्तेदारों को भी और किसी को भी अलाउ नहीं करते। एक हॉस्पिटल से भी फोन आता है, आपने देखा होगा कई सारे तस्वीर आए हैं चैनलों के माध्यम से। एक फोन आता है कि आपके रिश्तेदार का डेथ हो गया, आप बॉडी कलेक्ट कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट स्मशान घाट में आकर के अपने अटेंडेंस दीजिए। तो ये इतनी डरने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और एडवाइजरी का पालन करते हुए आप अपना मास्क पहने और सैनिटाइज करें, और साथ में अपनी स्वच्छता को मेंटेन करें, तो आप इस कोरोना से आप लड़ सकते हैं। जी प्रभाकर जी, इन दर्शकों को साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि एक श्रृंखला बनाई गई है तिरंगे के साथ लोगों में सकारात्मकता भरने के लिए। ऐसे कितने अभियान और किस किस तरह के अभियान आप चला रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए? देखिए, तिरंगा का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न संस्थाएं और साथ में स्टूडेंट्स जो थे, और छत्तीसगढ़ सरकार का बिना साथ के हम नहीं कर सकते थे। और साथ में वहाँ की जो प्रशासन है, हम लोग करीब 15 किलोमीटर के तिरंगा को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स का साथ मिला था, और बहुत सारे संस्थाओं का साथ मिला था। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते थे, जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान था, और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने में हम एक रिकॉर्ड बना सके। जैसे कि एक 15 किलोमीटर तिरंगा को पकड़ने के लिए 8000 बच्चों की आवश्यकता थी, लेकिन आप देख सकते हैं, आप देखे भी होंगे, आप सुने भी होंगे, इस तिरंगा को पकड़ने के लिए करीब करीब 25,000 लोग एकत्रित हुए थे, और अलग अलग संस्थान लोग मिलकर के हम लोग ने इसको एक कामयाब 15 किलोमीटर तिरंगा का वर्ल्ड रिकॉर्ड में कामयाब बनाया। जी। और साथ जी, जो लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत की
तो उनका कहना यह था कि प्रभाकर जी को समाज सेवक के तौर पर तो हम जानते हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, लेकिन हम उन्हें अपने जन प्रतिनिधि के तौर पर भी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करें सदन में। आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? जी, अभी इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं है। बस अपना समाज का काम करना, समाज कल्याण के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, ये बहुत बड़ा अभी चैलेंज है। उस चीज़ से अपने को पहले कोविड महामारी से निकलना है पहले, और इस कोविड महामारी से निकल करके बाद में ये देखिए, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं, मैं ये समझता हूँ। अगर मौका मिलेगा तो हम सोच सकते हैं इसके लिए। जी, फुटबॉल में और कोरोना में एक जो असमानता है या जो डिफरेंस है वो ये कि फुटबॉल में आपको टीम स्पिरिट के साथ, टीम के साथ एक दूसरे को पास देते हुए दूसरे खिलाड़ी को छकाते हुए गोल करना होता है। लेकिन यहां अगर आपके पास बॉल है, यानी अगर आपको कोरोना है, तो आपको तो ठीक होना ही होना है, किसी दूसरे को आपको पास नहीं करना है, कोशिश ये करनी है। क्यों प्रभाकर जी? हाँ जी, सही कहा आपने जैसा कि बोला कि टीम फुटबॉल खेलने के लिए टीम की जरूरत होती है, वैसे लीडरशिप के लिए भी लीडर की जरूरत होती है। तो साथ में लीडरशिप में ये भी एक क्वालिटी होना चाहिए कि आप अपने टीम को किस तरह से बचा के चल रहे हैं और किस तरह से पास दे रहे हैं और उसको गोल में परिवर्तित कर रहे हैं, गोल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। प्रभाकर जी, कहां कौन जरूरतमंद है, किसको इस वक्त जरूरत है, आवश्यकता है, और किस चीज की आवश्यकता है? उसके पास कच्चा राशन नहीं है या उसके पास चूल्हा ही नहीं है, उसको पका भोजन ही चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को खिला पाएगा, खुद खा पाएगा। ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचती है और फिर आप कैसे उसकी हेल्प करने जाते हैं? देखिए, सोशल मीडिया में मेरा हर जगह कांटेक्ट नंबर है। साथ में हमारा टीम ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, सुपरवाइजर बनाया हुआ है। ये आज से हम काम नहीं कर रहे, करीब 3-4 महीने से। जैसे कोरोना इंडिया में एंटर कर चुका था, इसकी तैयारी हमने पहले से किए हुए थे, क्योंकि मैं इंटरनेशनल फॉर्मेट में बहुत काम करता हूं और वहां से उसको फॉलो करते रहता हूं। और मेरा देश में हर जगह आना जाना है और हर लोग से मिलना जुलना है, तो उनके माध्यम से भी मुझे पता चलता है कि हाँ, ये एरिया में जो है, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहे केरला हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना, चाहे उड़ीसा हो, सब जगह मेरी मदद पहुंचती है। जैसा केरला में अक्टूबर 2018 में जो आपदा आई थी, फ्लड्स आए थे, उसमें मेरी योगदान हमेशा उस वक्त भी रहा है। और बड़े पैमाने में, जैसे कि केरला में आप जानते हो कि उस आपदा के समय ठीक तरह से राशन नहीं पहुंच पा रहा था, तो छत्तीसगढ़ से हमने रायपुर से कई ट्रक दाल, चावल, राइस सब हमने भिजवाए थे जी। तो उसके लिए भारत श्री से भी सम्मानित किया गया था मुझे 2018-19 में जी। प्रभाकर जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। यहाँ आज के दौर में स्थिति ये है कि चूंकि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, लोगों के रोजगार चले जा रहे हैं, उनकी जो व्यापार है वो ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप किसी से मदद मांगिए कि हम आपसे मदद चाहते हैं आर्थिक तौर पर, कि आप हमको मदद करिए और फिर हम उसे गरीबों में उसको हम हेल्प करेंगे, कितना समर्थन, कितना सहयोग मिल पाता है? या दरअसल अभी तो लोगों की प्राथमिकता यही है कि पहले हम खुद की हेल्प कर लें, उसके बाद फिर समाज के बारे में सोचेंगे। ऐसे में आपको कहां से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने बारे में भी सोचना है और साथ ही समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचना है, ताकि वो भूखे पेट न सोएं? जी, सही कहा आपने। सबसे पहले अपना घर भरा रहेगा तभी तो अब बाहर अपना योगदान देंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप से जो होता है, अपने आप से जो मैं कर सकता हूँ उससे मैं करता हूँ। और साथ में हमारे ऐसे सर्कल है, हम लोग पूरे करीब 15-20 लोग है जो सर्कल अपने जो एसोसिएशन में, वो सब हम लोग मिल के साथ में करते हैं। जो योगदान हो सके मैक्सिमम योगदान उन लोग करते हैं साथ में जी। प्रभाकर जी, अब मैं आपसे जरा कोरोना को लेकर कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। लोगों में एक डर तो है, एक खौफ तो है। हम कितना भी कहें कि कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है, लोगों में खौफ तो है कि पता नहीं है कब तक चलेगा। जिंदगी चूंकि पूरी तरह से बदल गई है। आज से 3 महीने पहले जिंदगी कुछ और थी, दिनचर्या कुछ और थी। आज 3 महीने बाद सब कुछ बदला हुआ है। लोगों में थोड़ी सी निराशा तो है, उनमें वो दोबारा वो ताजगी, वो सकारात्मकता भरने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, देश भारत जिसका नाम है, वो ऐसे कई सारे आपदाओं से निकल के बाहर आया है।
कई सारे पेंडेमिक ऐसे होते आए हैं, ये भी निकल जाएगा, मेरा ये कहना है। और हम लोग अपने को जो है इस चीज़ से लड़ने के लिए अपना आपको जागरूक रखना पड़ेगा, और साथ में अपने साथी और अपने जितने दोस्त और मित्र जो है उनके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। ये एक टेम्परेरी है, जिस तरीके से लग रहा है 5-6 महीना में चले जाएगा। अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रखें, यही कोरोना से लड़ने की बहुत बड़ा एक औजार है। आप चूंकि जब लोगों की मदद करते हैं तो खुद भी हमने देखा कि चूंकि आप घर जाते हैं उनके, तो आप अपना खुद का और अपनी टीम की सेफ्टी कैसे इंश्योर करते हैं प्रभाकर जी? क्योंकि वो बहुत जरूरी है, आप ही लोग मदद कर रहे हैं और आप लोगों को कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए, अभी करीब 15 दिन से तो हम अपने फैमिली से मिल रहे हैं। उसके पहले ऐसा होता था कि हम बाहर ही रहते थे, अपने फैमिली के साथ नहीं रहते थे, सब अलग अलग रहते थे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके। और अभी जैसे घरों में जाते हैं तो अपना अपनी प्रिकॉशन लेके जाते हैं, ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज नहीं दिख रहा है एट प्रेजेंट। और जैसा कि अब एक मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाह रहा था अभी कोरोना का चीज को लेकर के। छत्तीसगढ़ में जो रायपुर रेलवे स्टेशन है, वहां से कई सारे ट्रेन गुजरती है, और जो लेबर पलायन करते आ रहे हैं, और श्रमिक एक्सप्रेस जो आ रही है, बाकी ट्रेन है, वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है जी। तो वहां पे मैंने एक चीज देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और बुजुर्गों को बैठने के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने वहां पे भी कई सारी कुर्सियों का अरेंजमेंट किया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो। बिल्कुल, इस तरीके से छोटी छोटी मदद पहुंचती रहती है मेरे द्वारा, और ये बहुत कारगर है। कोरोना काल में ही मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, इसी पर जुड़ा एक सवाल है मेरा। आपने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था आज से 15-20 दिन पहले तक कि आप परिवार से नहीं मिल पाते थे, तो परिवार का कितना सहयोग मिलता है, या उनको चिंता रहती है कि आप समाज सेवा तो करने जा रहे हैं लेकिन आप अपना भी ख्याल रखिए, और परिवार से नहीं मिल पाते हैं उसकी चिंता तो उनको होती ही होगी, उसका गम भी होता होगा? जी, चिंता तो रहती है उनको, लेकिन बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिनसे बात हो सकती है मोबाइल में और वीडियो कॉलिंग के द्वारा। चिंता तो होती रहती है, अब तो उनको आदत सी बन गई है। जी, मैं बस आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को इस दौर में? कोई संदेश आप देना चाहें तो? जी, मैं ये कहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छा जेवर अपनी मेहनत होती है, और दुनिया के सबसे अच्छा साथी आपका निश्चय होता है। आप कुछ भी चीज निश्चय करें और उस राह में चलते जाएं तो आपका काम जरूर पूरा होगा, और एक दिन हम अपना गोल जरूर अचीव करेंगे। प्रभाकर जी ये कहना चाहते हैं। प्रभाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभाकर पटनायक जी वरिष्ठ समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम जैसा आपको बताते हैं कि हमारी कोशिश यही है कि कोरोना काल में अगर आपके मन में जरा सी भी नकारात्मकता आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो उसे पॉजिटिविटी में कैसे बदलना है, उसे सकारात्मक विचारों में कैसे बदलना है, ये हमारी कोशिश है। हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो इस दौर में खुद भी सेफ रहने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, भरपूर मदद करते हैं, जितना उनसे हो सके लोगों से सहयोग मांगकर अपने दम पर। और ऐसे ही एक आइकॉन की मुलाकात आज हमने आपसे कराई, प्रभाकर पटनायक जी से।